तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने सीखा था कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। उससे भी पहले सीखा था कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, या फिर और भी सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन हमने बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं और अभी ज़्यादा पुरानी नहीं, वीडियो कल परसों की हैं। और प्लेलिस्ट में आपको लास्ट में जब जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको एक लिंक मिलेगा बेसिक मैथमेटिक्स करके, वहाँ पे आपको वीडियोस अपर साइड पे जब से खोलोगे ना तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन सबको देख सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस हैं 2-2 4-4 मिनट के, उनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो आज इसको ख़त्म करते हैं। काफ़ी आसान है इसको करना, बिल्कुल घबराइएगा मत। एक लाइन के अंदर ख़त्म होगा, बस यहाँ से यहाँ जाते तक उत्तर ख़त्म। दुनिया भर का कुछ लिखने उठने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा और बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। और एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होता है, उसको समझेंगे। सॉरी, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जो कोई लिखना चाहता है वो लिख सकता है। एक लाइन का डिफिनीशन मैं बताऊँगा कि दशमलव को प्रतिशत में बदलते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को हिंदी में पढ़ देता हूँ। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डेसिमल गिवन है ना, इसको आपको भिन्न में पहले बदलना होगा। उसके बाद हर आप समझ रहे हैं, जो हर नीचे होता है, ठीक है, ऊपर अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, हर को 100 बनाकर प्रतिशत बता देता है। ठीक है, तो यानी कि हर को हमें 100 बनाना है और सबसे पहले इनको तो भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। काफ़ी आसान है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको आपको पता है डेसिमल को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है। नहीं पता हो तो देखिए, सिंपली हम करते ये हैं डेसिमल बदलते वक्त, डेसिमल को यहाँ पे भिन्न में बदलते वक्त कि डेसिमल देखते हैं किस अंक पर है। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2, चलिए 2 अंक बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो सिंपल 24 है ना। जीरो को भूल जाइए, अब डायरेक्ट लिखिए आप 24। ये हो गया 24, नीचे पाई खींचिए और इसको क्या कर रहे हैं आप, कैसे इस भिन्न को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है ना, तो सीधा 2 जीरो नीचे लगा दीजिए। 1 पाई खींच कर 2 जीरो, 3 अंक रहेगा तो 1 पाई खींच के 3 जीरो। ठीक, और ये आ गया आपका डेसिमल में से भिन्न में। ठीक है, अब आप पूछोगे तो ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ, ये सटीक मेथड थोड़ी है कोई। तो उसके लिए एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ इसको कि मैंने कैसे किया। तो यहाँ पर ये आपका कुछ क्वेश्चन था ना 0.24, इसको हमें कन्वर्ट करना था भिन्न में। तो हम क्या किए, ऊपर और नीचे अगर मैं बताऊँ, देखिए आप 2 है और 4 है। ठीक है, 2 है 4 है, अगर मैं ऊपर भी 2 से गुणा करूँ और नीचे भी 2 से गुणा करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 4/8 आएगा। और यहाँ पर भी वैल्यू क्या काटने पा रही है, 1/2, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या काटने पा रही है, 1/2, यानी कि 1/2 मतलब ये है कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। इनका आपस में जो रेशियो वो बराबर है। नंबर ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि जिस संख्या से एक में गुणा करें उसी संख्या से नीचे भी गुणा करना पड़ता है। ठीक, तो इसी तरह से 0.24 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 0.24 से ऊपर भी गुणा कर रहा हूँ, कितने से, 100 से, और नीचे भी गुणा कर रहा हूँ, 1 रखा हूँ। ठीक, किसी भी संख्या के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 के नीचे फिर 100 से गुणा कर रहा हूँ। तो आपको पता है वैल्यू क्या आएगी, 2400, और यहाँ पे 100 आएगा। और डेसिमल कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा देंगे। अब इसका तो कोई डेसिमल के इधर कोई संख्या ना हो तो जीरो का कोई महत्व होता नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 24/100। ठीक, ये प्रूफ था, लेकिन इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट करो ये कि संख्या को गिनोगे डेसिमल बाद कितना अंक बाद लगा है, तो ये 2 अंक बाद डेसिमल लगा है, तो सीधा इन संख्या को ऊपर लिखा और उसके नीचे 2 जीरो घिस दो और 1 पाई घिस दो, काम खत्म। बस इतना ही करना है। ये आ गया आपका भिन्न में। अब आपको क्या करना था, सेकंड स्टेप, पहला तो ये था कि भिन्न में बदलना था। दूसरा स्टेप ये कहता था कि हमें हर ये होता है, अंश ये होता है, तो हर को 100 बनाना है। ये तो पहले से ही बना हुआ है, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये आ गया 24%, काम खत्म, आंसर आ गया। आप कहोगे भाई ये तो आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। फिर समझो, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी संख्या को, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 24 को इसको बदलो परसेंटेज में, तो आप क्या करते थे, सिंपल 100 से भाग दे देते थे और ये आंसर आ जाता था आपका 24%।
यानी कि 24% किसके बराबर है, 24/100 के। इतना ठीक है। एक और समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह देता है कि 33 को बदलिए परसेंटेज में, तो अब 33 को क्या कर देंगे, सीधा 100 से भाग दे देंगे। परसेंटेज 100 में ही तो निकालते हैं ना, तो 100 से भाग दे देंगे। अब जो वैल्यू आएगी वो 33% की वैल्यू होगी, काम खत्म। तो इस तरह प्रकार से ये हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 24/100 जहाँ भी होगा उसको हम 24% लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 24/100 है ना, इसको 24% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काम खत्म हो गया। इसको समझिए, ये है आपका 0.4 को भिन्न में बदलते हैं तो डेसिमल काउंट कीजिए। तो भैया डेसिमल जो है आपका एक अंक बाद है, तो सबसे पहले तो 4 लिखा, बिना सोचे समझे एक पाई खींचो, डेसिमल एक बाद है, 1 0 लिख दो, काम खत्म। ये आपका भिन्न में आ गया। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कि आपको पता है कि भैया दिक्कत ये होगी कि आपने बताया था कि हर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, यहाँ तो 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर और नीचे 10 से क्या कर लो, गुणा कर लो यहाँ पे। ठीक, ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी तो बताया आपको यहाँ पे जो परसेंटेज वाला बताया था ना, ये वाला, कि 2 से ऊपर गुणा किया तभी वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। उसी प्रकार से इसमें मैं ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करूँगा तभी भी सेम वैल्यू आएगी, यानी कि क्या आएगा आपका 40/100 आएगा, एक और एक मिलके 2 0। और ये बताओ, ये वाला फॉर्मेट में आ गया, नीचे हर है तो ऊपर वाली संख्या परसेंटेज में ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी कि ये 40% आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसान है इसको करना, और जिसको देखते हैं ये तो और भी आसान है काम ही, आप तो डायरेक्ट करते जाओगे। क्यों, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 अंक है ना, तो 2 0, यानी कि तो हर तो पहले ही 100 से आ गया, यानी कि डायरेक्ट 25% हो गया, 83% हो गया। देखो यहाँ पे ये 25/100 के लिखा, आपको पता ही है, डेसिमल के बाद 0 काउंट करो, 1 2 तो 2 0 लगा दिया, और ये आपका भिन्न में बदल गया। अब इसको डायरेक्ट 25% लिख सकते हो। अब भी मैंने ये वाला बताया, ठीक है, हर जब बराबर 100 के हो जाए तो डायरेक्ट ये संख्या परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया। ठीक है, इसको लास्ट को समझो, लास्ट में भी काफ़ी आसान है। इसको क्या है, 83% है, चलो 83/100 कर दिया। 100 ही क्यों किया कि देखो 1 2 अंक बाद है ना डेसिमल, तो 2 अंक लगा दिया। अब इसको कर लो भैया 83%, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म, और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न में कैसे डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। काफ़ी आसान होता है समझना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।